देखो बच्चों, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर की कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से उसी कहानी पे आएंगे जो एसी वर्सेस डीसी थी। हमने आपको बताया दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। पहले जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछनी चालू हो रही थी तो ये डिसाइड हुआ था कि डीसी करंट की लाइनें बिछेंगी, मतलब डीसी करंट फ्लो करेगा। बट बाद में एसी यूज़ होने लग गया। एसी यूज़ करने का कारण सबसे बड़ा ये था कि एसी करंट में क्या होता है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ये क्या होता है और ये क्यों करते हैं बताओ? पैसे बचाने के लिए। देखो यार, पावर प्लांट जो होते हैं वो घरों से बहुत दूर होते हैं, पावर प्लांट, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी घरों तक लानी होती है और उसके लिए बहुत दूर से वायर लेके आई जाती है। पावर प्लांट घर से दूर क्यों होते हैं बताओ? पॉल्यूशन अवॉइड करने के लिए ना। वैसे तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर राजघाट पे बने थे, बस बंद करा दिए। वही एक्चुअली उस टाइम वो तब वो तो है बच्चे, बट एक्चुअली राजघाट पे जो बनाए गए थे ना, वो उस टाइम बनाए गए थे जब लक्ष्मी नगर का एरिया बसा नहीं था। आपको शायद पता होगा। हो क्या रहा है कि जैसे इंडिया में जहाँ यहाँ पावर प्लांट बनाए गए, उसके आसपास फिर लोकेलिटी बसें लगी, तो वो तो पॉल्यूशन उस वजह से फिर बाद में बढ़ गया। बट अब वो बंद कर दिए राजघाट के प्लांट। आपको शायद पता होगा, अभी तक चल रहे थे कुछ साल पहले तक, अभी बंद किए हैं जस्ट कुछ साल पहले। ठीक है, तो पावर प्लांट बहुत घरों से दूर बनाए जाते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो घरों के आसपास। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना पड़ता है। वायरों से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है। तो ट्रांसमिशन के दौरान एक दिक्कत ये फेस होती है कि जब आप वायर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कराते हो तो रास्ते में जो करंट फ्लो करता है उससे हीट लॉसेस देखने को मिलते हैं। कौन से लॉसेस? हीट लॉसेस। जैसे कि हमने देखा है वायर गर्म हो जाती है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा पार्ट हीट लॉस में चला जाएगा तो एनर्जी बहुत सारी लॉस हो जाएगी, तो घरों तक इजीली वो पहुंच नहीं पाएगी। डीसी में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। जबकि एसी में क्या किया गया, एसी में ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। तो अब क्या होता है कि अगर हम बात करें सर्किट में, पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर कोई ट्रांसफार्मर जैसे है वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक चीज़ बढ़ाएगा तो एक चीज़ कम हो जाएगी। अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे मान लो वोल्टेज डिक्रीज करने से, जैसे करंट को डिक्रीज करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर करंट कम हो जाएगा तो हीट लॉसेस कम हो जाएंगे, कम हीट लॉस होगा। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं बनता, दो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं पावर प्लांट के साथ में, इसे कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? वोल्टेज को अप करना। देखो अच्छे ध्यान रखना, अप या स्टेप अप या स्टेप डाउन जो वर्ड होता है ये वोल्टेज से एसोसिएटेड होता है, करंट से एसोसिएटेड नहीं होता। अब वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम करने से क्या होगा? रास्ते में जो करंट पास होगा, अगर करंट कम कर दोगे तो हीट लॉस क्या होगा? कम होगा। फिर घरों तक जब तक ये पहुंचेगा तो आप जो ट्रांसफार्मर लगा दोगे वो क्या होगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा? फिर से वोल्टेज को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे, करंट बढ़ा दोगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज डायरेक्टली घरों तक पहुंचा दोगे, जैसे 440 वोल्ट या 1000 वोल्ट, तो हमारे अप्लाइंसेस सारे क्या हो जाएंगे? फूक जाएंगे, हाई वोल्ट। तो आपने देखा होगा घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है उसके आगे ऐसे डेंजर का साइन होता है। जैसे मान लो ये ऐसा, मुझको टच करके दिखाओ। ठीक है, मतलब ऐसे टच। अब देखो अच्छे, बात ये नहीं है टच करने का, मतलब एक्चुअली क्या है डेंजरस सच में क्यों होता है? क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज जब होती है वहाँ पर, तो हाई वोल्टेज में क्या होता है? एयर भी क्या हो जाती है? कंडक्टिंग हो जाती है। पता है ना, मैंने आपको बताया हाई वोल्टेज पे एयर भी क्या हो जाती है? कंडक्टिंग हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है ट्रांसफार्मर के आसपास ना ही जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे तो एयर भी कंडक्शन करने लग जाती है। मतलब आप पास ही में ही हो और कुछ ट्रांसफार्मर में दिक्कत आए तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, शॉक लग गया, खड़े खड़े शॉक लग जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया अच्छा आप लोगों को? तो ट्रांसफार्मर दो होते हैं फिलहाल, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन, इससे पूरे सिस्टम बनता है। तो अभी क्या वोल्टेज अप डाउन करते हैं ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट फाइनली हमें क्या मिलता है?
220 वोल्ट। कितना मिलता है? 220 वोल्ट। तो ये बच्चे हमारा फाइनल हमारा रहता है रिजल्टेंट। अब ये तो हमने जान लिया ट्रांसफार्मर कैसे काम आता है। रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक चीज़ तो आपको सबसे पहले पता चल गई, ट्रांसफार्मर क्या करता है? हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में। अगर ट्रांसफार्मर ना होता तो हम इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर घरों के आसपास पावर प्लांट बनाना पड़ता, जो कि काफ़ी दिक्कत की बात थी। ट्रांसफार्मर हम दो यूज़ करते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है? वोल्टेज अप हो जाती है, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट रहेगी ना। और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज डाउन करता है, करंट अप कर देता है। ये हमारा सिस्टम है। तो हमने बेसिक आइडिया सारा जान लिया बच्चे। अब किस ट्रांसफार्मर का फंक्शनिंग क्या मतलब होता है, अब हम जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, और क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे भी काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, एसी पे तो काम करता है, डीसी पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। बोलो बच्चे क्या पूछ रहे थे, बताओ। बच्चों जब हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वैसे तो कंस्ट्रक्शन में तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़ोगे। बट बेसिक तौर पे ट्रांसफार्मर जो बना होता है वो दो कॉइल से बना होता है। क्या होता है? दो कॉइल। एक कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ जो प्रिंसिपल यूज़ होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ होता है। थोड़ा हम आपको बताते हैं होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब हमने आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे दो कॉइल है हमारे पास, एक कॉइल और ये दूसरी कॉइल, दोनों मान लो कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? जिसका एक्सिस सेम। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अगर हम एक कॉइल से एसी कनेक्ट कर देते हैं, एसी सोर्स, तो एसी सोर्स कैसा होता है? कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? देखो, अगर आप एसी सोर्स एक कॉइल से कनेक्ट करते हो तो एसी सोर्स ऐसा होता है जिसका करंट क्या होता है? हमेशा चेंजिंग होता है। अगर करंट चेंज होगा तो इस रीजन में क्या होगा? जब ये कॉइल है, सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। अभी हम इसको कॉइल कह रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो सोलेनॉइड तो है। सोलेनॉइड मतलब ऐसे से टर्न्स हैं, तो क्या है? सोलेनॉइड। तो अगर आप क्या करोगे, करंट को क्या करोगे? बार बार चेंज करोगे, तो करंट को चेंज करने से इस रीजन में फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, जब कभी फील्ड चेंज होती है तो क्या चेंज होता है? फ्लक्स चेंज होता है। क्योंकि फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हो क्या रहा है? देखो, ये बीच का रीजन कॉमन है, ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है। तो अगर फील्ड चेंज हो रही है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से इसका भी, इस वाली कॉइल का भी, जो हमारी जैसे प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल भले ही किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, बट सेकेंडरी कॉइल का भी फील्ड और फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि जो प्राइमरी की फील्ड है वो सेकेंडरी को मिल रही है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कोएक्सियल है ना, दोनों की फील्ड कॉमन है। अब अगर प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, प्राइमरी में किस में करंट चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा किसमें फ्लक्स चेंज होगा? सेकेंडरी में होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें? सेकेंडरी में। तो इसके अंदर करंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इस कॉइल से डायरेक्टली एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? इसमें, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, टच नहीं कर रही है दोनों कॉइल। समझ रहे हो बच्चे? यहाँ पर दिख रहा है आपको, बट टच नहीं कर रही है। बट होता क्या है कि जब एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे आप वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखते हो, तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है। किसका होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह में भी होता है। और अभी तो आप देख रहे हो, धीरे धीरे जितनी भी डिवाइस देखोगे सब में धीरे धीरे वायरलेस चार्जिंग आती जाएगी। फ़ोनों में आई, वॉच में आ गई और धीरे धीरे और में आ जाएगी। बट इसमें क्या होता है, हमें ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी यहाँ से यहाँ क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। बट एनर्जी के ट्रांसफ़र होते वक्त एक चीज़ चेंज होने को दिखती है। क्या चीज़ चेंज होने को दिखती है? देखो, एनर्जी तो जितनी थी उतनी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो जितनी यहाँ एनर्जी थी सारी की सारी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो रही है, बट इसमें एक दिक्कत आएगी। ज़रूरी नहीं है कि जितनी वोल्टेज यहाँ थी उतनी वोल्टेज यहाँ मिले, जितना करंट यहाँ था उतना करंट यहाँ मिले। बात सिर्फ किसकी हो रही है? एनर्जी की। तो देखो, पावर क्या होता है? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर आप पावर निकालोगे इधर की या इधर की, तो वो तो सेम होगी, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस नहीं है, वैसे तो एनर्जी लॉस होते हैं। बट अगर मान लो आइडियल केस है, कैसा केस है? आइडियल। अगर आइडियल केस है तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहे हैं। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहे हैं तो एनर्जी सारी की सारी ट्रांसफ़र तो हो जा रही है। बट एनर्जी ट्रांसफ़र के प्रोसेस में अगर हम यहाँ देखें, अगर इनके नंबर ऑफ टर्न सेम है, क्या है? सेम। जैसे इसमें भी 10, इस वाली कॉइल में भी 10 टर्न्स हैं, इसमें भी 10। तो अगर टर्न सेम है
तो जितनी वोल्टेज यहाँ होगी, जितना करंट यहाँ होगा, उतनी वोल्टेज यहाँ होगी, उतना करंट यहाँ होगा, सेम वैल्यू रहेगी, वोल्टेज और करंट की भी सेम वैल्यू। बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे, जैसे मान लो इसके अंदर 10 और 10 है तो ठीक है, मान लो इसमें 5 हो गए, इसमें 10 हो गए टर्न्स, इसके 5 टर्न्स हैं, इसके 10, तो पावर तो सेम ट्रांसमिट होगी बट वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट उनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, सेम, पावर सेम रहेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अच्छे, अभी हम फॉर्मूला वगैरह आपको बाद में बताएंगे। जैसे मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें 10 टर्न थे, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें भी 10 टर्न थे। तो यहाँ पर हमने 220 वोल्ट सप्लाई किया और 10 एम्पेयर का करंट सप्लाई किया, तो हमको यहाँ आउटपुट भी, ये जो आउटपुट है उसमें भी 220 वोल्ट और 10 एम्पेयर मिलेगा। बट मान लो कि अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं है, इसके अंदर 5 टर्न्स है, इसके अंदर 10 टर्न्स हैं, क्या है 10, तो यहाँ पर हमने जो वोल्टेज सप्लाई की, जैसे मान लो सप्लाई की हमने 220 वोल्ट और करंट हमने दिया 10 एम्पेयर का, तो आउटपुट में आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आउटपुट में होता क्या है, जैसे आपने नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिया, उससे दुगने कर दिए, क्या कर दिए, दुगने, 5 से क्या कर दिए 10, तो वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगी, अब दुगनी 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 220 की जगह क्या मिलेगी 440, बट वोल्टेज तो दुगनी मिलेगी बट करंट आपको क्या मिलेगा, हाफ। अब ये क्यों मिलेगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों मिलेगा, देखो देखो क्यों मिलेगा। एक्चुअली इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, इधर देखो क्या आएगा 2 2 0 0, इसका भी क्या आएगा 2.2 सेम आ रहा है ना, पावर तो दोनों की सेम रहेगी बट वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हुआ ये कि हमें बस, मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि 2 कॉइल्स हैं, एनर्जी तो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स बराबर नहीं है, नंबर ऑफ टर्न बराबर नहीं है, तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। जो भी रहेगी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे इसका वोल्टेज और करंट, उसका वोल्टेज और करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर एनर्जी लॉस नहीं है, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो आइडियल केस में। बट यह है कि कितनी वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अभी हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिए, दुगने कर दिए, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, दुगनी। तो ये सब अभी हम आपको फॉर्मूले वगैरह से बताएंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया उससे क्या होता है। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, तो आप कहोगे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। फिर काम कैसे करता है, तो वही होता है कि एक कॉइल से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर ये तो ठीक है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बट ऐसा कैसे कि भाई हमने आपको बताया कि 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में हमने आपको बताया क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट घट जाता है। तो ऐसा कैसे कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, तो वोल्टेज कम ज़्यादा या करंट कम ज़्यादा होने का रीज़न नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बड़ा घटा देते हो तो उससे वोल्टेज और करंट बढ़ घट जाता है। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, इसका हम मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैथमेटिक डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई अगर आपने नंबर ऑफ टर्न दुगने कर दिए तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, दुगनी, करंट हाफ हो जाएगा। बट सर्किट पे ओवरऑल असर नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई बात समझ में, क्योंकि पावर, टोटल पावर जितना टोटल इतना था, टोटल पावर यहाँ पे भी क्या है, सेम। बट हमारा मोटिव तो क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। देखो म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे कोई आपसे कहीं ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं, यहाँ तक तो सफिशिएंट है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार ठीक है म्यूचुअल इंडक्शन पे तो काम करता है, बट ऐसा क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट घट जाता है। वो सारा खेल किसका होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का। क्योंकि आपको अगर वोल्टेज बढ़ानी घटानी है, जो भी करना है, तो नंबर ऑफ टर्न के साथ आपको क्या करना पड़ता है, हेर फेर करना पड़ता है। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न सेम रखोगे तो सेम रहेगी वोल्टेज। बट आपको अगर कुछ चेंज करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स सेम मत रखो, सेम मत रखो। सेम नहीं रखो, तो सेम नहीं रखोगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बच्चे थोड़ा आइडिया लग गया आप लोगों को इसके बारे में। अब देखो बच्चे, ये इसके अंदर कई बार हम सॉफ्ट आयरन कोर भी इंसर्ट कर देते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्यों, उससे फ्लक्स लीकेज नहीं होती। क्या नहीं होती, देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखो बच्चे बीच में फ्लक्स होता है, बीच में क्या होती है, फील्ड फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स लीकेज होगी तो मतलब एनर्जी लॉसेस कुछ हो जाते हैं, तो वो फ्लक्स लीकेज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो हमने आपको बताया कि स्टेप अप में क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट को कम करते हैं। और स्टेप डाउन में क्या करते हैं, वोल्टेज को घटाते हैं और करंट को बढ़ाते हैं। तो मतलब अगर बढ़ाने या घटाने के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर की लैंग्वेज में से हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं। देखो जो हमारा इनपुट होता है वो प्राइमरी कॉइल जो होती है वो इनपुट कॉइल होती है, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उस पर क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट करते हैं। आउटपुट मतलब जैसे ये हमारा कोई सोर्स अटैच है, यहाँ पे हमने सप्लाई अटैच की है और यहाँ हम कोई डिवाइस लगा देंगे, डिवाइस।
अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम एग्जांपल बता ही देते हैं। देखो यार, जैसे मान लो अभी मैं इस रूम में हूँ और हमारे पास ये जो सप्लाई है ये कितने वोल्ट की है, 220। बट मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा अप्लाइंस है जो कि 220 वोल्ट पे वर्क नहीं करता है, किस पे वर्क करता है, 110। तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ में बीच में एक सेटअप लगा दूंगा, ट्रांसफार्मर लगा दूंगा, और इनपुट मतलब यहाँ से सप्लाई मतलब ये है प्लग, यहाँ से क्या करूँगा, एक प्लग जोड़ दूंगा यूँ इसमें। तो ये हमारा, ये हमने प्लग जोड़ दी सॉकेट में, ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, आउटपुट मतलब उस डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा फाइनली तारों से। तो ये इनपुट और क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो अब अगर हमको वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अच्छे अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कम है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाओ। कहाँ बढ़ाओ, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, ज़्यादा हो। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। कैसे है देखो बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसे कैसे, ये मैथमेटिक्स से अपने आप आएगा। बस अभी आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हो तो वोल्टेज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वोल्टेज तो बढ़ेगी बट करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट हमारा यहाँ पे मोटिव हो गया, अगर आपसे एग्जामिनेशन में स्टेप अप का फिगर ड्रॉ करें तो ये है, और स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज को हमको घटाना होता है। तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल में क्या करने पड़ते हैं, घटाने पड़ते हैं, कम करने पड़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में क्या है, कम है। तो ये किसका फिगर है बच्चों, स्टेप डाउन का, मतलब नंबर ऑफ टर्न घटाओगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जो ट्रांसफार्मर पावर हाउस के पास लगा होता होगा, कहाँ पे, पावर हाउस, वो कैसा होता होगा, वो ऐसे स्टेप अप होता होगा। और जो घरों के पास लगता है वो कैसा होता है, स्टेप डाउन। ऐसा ट्रांसफार्मर होता है। जैसे मान लो थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लें। जैसे मान लें यहाँ से 220 वोल्ट जनरेट हो रहा है पावर प्लांट, और हमको ट्रांसमिशन करना है, तो हम यहाँ पे 220 का क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ 5 टर्न्स हैं, लेट अस टेक। तो हमने यहाँ टर्न अगर दुगने कर दिए, कितने कर दिए, 10। तो इनपुट हमारा 220 से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 440। फिर हमने इसको वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया, फिर घरों के पास आ गए, 440 आ गए घरों के पास। अब हमको फिर से क्या करना है, इसको 220 करना है। मान लो इसमें 10 टर्न है, अब इसमें क्या कर देंगे हम, 5। नंबर ऑफ टर्न अगर आधे कर दिए तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, और वो 220 को क्या करेंगे, घरों पे क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिक आइडिया है बच्चों, इसको ये मत समझना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल में तो अब बहुत कुछ होता है। बट देखो करंट बढ़ जाएगा, देखो वोल्टेज चेंज होगी तो साथ में करंट चेंज होगा ही होगा, वो तो अपनी बात है। बट अभी हम फिलहाल किसके रेफरेंस में बात करें, वोल्टेज के रेफरेंस में। तो चलिए बच्चों, हमारा ट्रांसफार्मर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि ट्रांसफार्मर डीसी से यूज़ हो सकता है। तो इसका आंसर है कि ट्रांसफार्मर डीसी के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपको कब देखने को मिलता है, जब कभी क्या चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स कब चेंज होता है, जब करंट चेंज हो, करंट चेंज हो। अगर करंट चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट डीसी है, कैसा है, कांस्टेंट डीसी करंट होगा, तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, तो एक कॉइल से दूसरे कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग हाउस होल्ड पे या सप्लाई लाइंस में क्या यूज़ करते हैं, एसी में। एसी के साथ एक ऐसा डिवाइस एसोसिएटेड है जो कि ट्रांसफार्मर है, जिसमें हम करंट या वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा डीसी में डायरेक्टली नहीं हो सकता। मतलब डीसी में करना इतना सिंपल नहीं है जितना इसे हम लोग एसी में इजीली कर पा रहे हैं। बड़े मज़े में आराम से हम वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एसी का, तभी घरों तक जो सप्लाई हो रही है वो एसी होती है। वरना अगर डीसी में भी ऐसा कुछ होता तो हम इजीली क्या यूज़ करते, डीसी यूज़ कर रहे होते। हर करंट का अपना अपना महत्व है बच्चे। जैसे एसी को स्टोर नहीं कर सकते तो डीसी को स्टोर कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि डीसी को बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है, एसी को बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डीसी में हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, बैटरी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी की फॉर्म में। अब जैसे हम ट्रांसफार्मर की हमने बात की तो हमने जान लिया कि इसे डीसी में यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो बच्चे, जब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक ट्रांसफार्मर का जो बेसिकली न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ साथ उसके बाद लॉसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। तो पहले आपको एक फॉर्मूला ही बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेशन वगैरह हम आपको बाद में बता देंगे क्या होता है। तो देखो बच्चे, ये ट्रांसफार्मर का बेसिक फॉर्मूला होता है NP/NS VP/VS। अब ये क्या है, मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, बच्चे
वो हम आपको बताएंगे। इधर देखो बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है। ये क्या है? प्राइमरी कॉइल मतलब क्या होती है? जिससे सप्लाई आ रही होती है, जिससे क्या आ रही होती है? सप्लाई। और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। क्या है? सेकेंडरी, जिससे हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। जैसे मान लो हमको ये वोल्ट इसमें कन्वर्ट करनी है, तो जो वोल्ट है जिसे कन्वर्ट करना है वो प्राइमरी, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो सेकेंडरी है। अब जैसे मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के NP और सेकेंडरी कॉइल के हैं NX। यहाँ वोल्टेज VP और यहाँ वोल्टेज क्या है? VS। तो ये रिलेशन फॉलो करता है। अब ये रिलेशन देखने से क्या बता रहा है? रिलेशन डायरेक्टली ये बता रहा है कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे उधर, उतना वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे आप 5 टर्न्स हैं, यहाँ अगर 10 कर दो तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? दुगनी। अब ये कैसे आया? इधर या तो डेरिवेशन से आया या प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। प्रैक्टिकली अगर आप देखो यहाँ 5 है, यहाँ 10 कर दो तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखो, यहाँ डेरिवेशन से हम आपको बता देंगे। बट फिलहाल हमारे लिए क्या काम का है? फॉर्मूला काम का है। फिलहाल हमारे लिए क्या काम का है? ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से वोल्टेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ तो हमारे पास जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की रिलेशन है। किसकी रिलेशन है? नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज। क्या हम कोई और रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। बट आगे की जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हम, उसमें डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है या नॉन आइडियल है। ये जो रिलेशन है ये वैलिड फॉर ऑल ट्रांसफार्मर, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो चाहे देखो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी को ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस जिसमें ना हो उसे हम कहते हैं आइडियल, उसे कहते हैं आइडियल। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी ट्रांसफ़र के प्रोसेस में क्या हो जाए? लॉस हो जाए, इसे कहते हैं नॉन आइडियल। देखो रियलिटी में तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, बट एग्जामिनेशन में हमको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आइडियल के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? आइडियल। बट देखो ट्रांसफार्मर की हम बात करें ना बच्चों, तो ट्रांसफार्मर में नॉन आइडियल आइडियल एक ही चीज़ हो जाता है, क्योंकि नॉन आइडियल भी जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम लॉसेज होते हैं। समझ रहे बच्चे? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसके लॉसेज बहुत ज़्यादा मिनिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेज नहीं होते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो बहुत कम, मतलब 2-3% का ज़्यादा लॉस आता है, 1-2% का, वो भी बहुत मेजर नहीं होता है।